हर लड़की के लिए उसकी सुहागरात खास होती है, वो सपना जो हर लड़की यौवन शुरू होने से पहले देखना शुरू करती है और उस सपने को हकीकत में सुहागरात में जीती है। मैंने भी यही सपना देखा था। मेरी शादी अमित से फिक्स हुई, जो एक व्यापारी थे। यह मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं किसी व्यापारी से शादी करूं। जब रिश्ता आया तो मैं बेहद खुश थी। उनके साधारण पासपोर्ट साइज फोटो में वे ठीक ठाक दिख रहे थे, लेकिन जब वे पहली बार हमारे घर आए तो मैंने दरवाजे के पास बैठे अमित को देखा। फोटो से कहीं ज्यादा अच्छे, गोरे, भरे भरे चेहरे और हल्के लंबे बालों के साथ वे बेहद आकर्षक लग रहे थे। मैं उन्हें देखकर कायल हो गई, लेकिन मन में डर भी बैठ गया कि क्या वे मुझे पसंद करेंगे। उनके परिवार की तरफ से हाँ हो गई और मैं खुशी के 7वें आसमान पर थी। इसके बाद अमित ने मेरी भाभी से मेरा नंबर लिया और मुझसे बातें करना शुरू किया। बातों बातों में हमें एक दूसरे से प्यार हो गया। हमारी शादी हुई और सुहागरात का दिन आया। मैं इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, लेकिन मन में थोड़ी घबराहट भी थी। अमित जब कमरे में आए तो मेरी बेचैनी और बढ़ गई, लेकिन उन्होंने मुझे सहज किया और कहा, आराम से रहो, घबराओ मत। उन्होंने बात शुरू की और कहा, किरण, मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा हूं और आज से तुम्हारा पति भी। हमारी जिम्मेदारी अब एक दूसरे के प्रति है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम कभी मेरे माता पिता के खिलाफ कुछ न कहो। मैं तुम्हारा हर हाल में साथ दूंगा, लेकिन तुम भी यह वचन दो कि उन्हें अलग करने की बात कभी नहीं करोगी। सुहागरात पर ऐसी बातें सुनकर मैं हैरान थी। उन्होंने आगे कहा, मेरी मां ने इस घर को 45 सालों से संभाला है। हो सकता है कुछ बातें तुम्हें पसंद ना आई, लेकिन उन्हें समझने की कोशिश करना। हमने सारी रात बातें की, लेकिन हमारे बीच शारीरिक संबंध नहीं बने। अगली सुबह मेरी सहेलियों ने फोन किया और पूछा, क्या हुआ? मैंने झूठ कह दिया कि सब अच्छा हुआ। हफ्ते भर ऐसा ही चलता रहा। मैंने अपनी भाभी को यह बात बताई तो उन्होंने कहा, थोड़ा सब्र करो। फिर हम हनीमून पर गए, लेकिन मैं उदास थी। होटल पहुंचते ही मैंने अमित से पूछा, क्या तुम्हारा किसी और के साथ अफेयर है? उन्होंने मुझे गले लगाया और समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर हमने साथ में नाश्ता किया। उसी दिन हमारे बीच शारीरिक संबंध बने। अमित ने मुझसे कहा, हम यह पहले दिन भी कर सकते थे, लेकिन मैं चाहता था कि हम पहले एक दूसरे को समझें। कुछ वर्षों बाद इन सब चीजों का महत्व कम हो जाएगा, लेकिन हमारा साथ हमेशा रहेगा। उनकी बातें सुनकर मुझे एहसास हुआ कि वे कितने सुलझे हुए और परिपक्व इंसान हैं। उनकी सोच और समझदारी ने मुझे बहुत खुशकिस्मत महसूस कराया। आज हमारी शादी को 15 साल हो चुके हैं। कई हर बात मुझे आज भी याद है। अब मुझे समझ में आता है कि शारीरिक संबंध से ज्यादा महत्वपूर्ण मानसिक संबंध है। यही कारण है कि मैं आज अपने परिवार और खानदान की सबसे अच्छी बहू मानी जाती हूँ। मेरा मानना है कि अगर शादी के समय हम अपने पति की बात को समझें और माने तो जिंदगी आसान हो जाती है। आखिरकार वे उस घर और परिवार को हमसे बेहतर जानते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है? कमेंट में ज़रूर बताएं।